हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। और भाई क्या लैस सभी के। तो गाइज महाकाल की कृपा से और बाबा रणछोड़ दास के ज्ञान से आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं परमुटेशन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भैया बाबा रणछोड़ दास का हमारे पर बहुत ही आशीर्वाद है, ठीक है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज करेंगे परमुटेशन चैप्टर को। सबसे पहले आपको परमुटेशन होता क्या है इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, और परमुटेशन के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ करेंगे, ठीक है। एक एक टाइप का क्वेश्चन, उसके कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो गाइस स्टार्ट करें। एक बार यार लाइक बटन तो दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन? परमुटेशन की डेफिनेशन से, कि परमुटेशन सर होता क्या है, ठीक है। तो परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिफाइंड एज, मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी कराऊंगा, इज डिफाइंड एज various arrangements of objects in row, ठीक है। Permutation of objects is defined as the various arrangement of objects in row, and these arrangements, these भाई there नहीं है, these है, these arrangements are generated by changing relative position of objects in रो। दिल थाम के बैठिएगा गाइस, अभी इसका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। देखिएगा, ये कहता है कि परमुटेशन का मतलब होता है क्या? डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रो। मतलब ये कि अगर आपको ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन निकालनी है तो मतलब क्या करना है? आपको अरेंजमेंट करनी है। अब ये जो अरेंजमेंट है आर जनरेटेड, किससे जनरेट होगी? बाय चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज करके मेरे प्यारे बच्चों। अब सर चेंज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं 1, 2, 3, ये तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन तीन ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूं एक रो में बिठा दो, तो मैंने एक रो में बिठा दिया तो क्या बन गया? 123 बन गया। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देता हूं, मतलब 2 को आगे, फिर 1 को पीछे और फिर 3 लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट तो वही तीन है लेकिन इनकी रिलेटिव पोजीशन को मैंने आपस में चेंज किया तो एक नया अरेंजमेंट आ गया, एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, एक नई ऑर्डर आ गया भाई, एक नई परमुटेशन आ गई, ठीक है। अब अगर यही मैं 3 को आगे लिखे 1, 2 लिख देता हूं तो फिर से एक नया परमुटेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स दिए रहते हैं उनकी आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करके एक नया परमुटेशन हम बना देते हैं। क्लियर मेरी बात? तो परमुटेशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। अरे भाई सर जी गलत लिख दी, स्पेलिंग गलत लिख दी, परमुटेशन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब सीधा परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन को आपस में क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, चेंज कर दो, तो वो एक नया परमुटेशन, एक नई अरेंजमेंट और एक नया ऑर्डर आप लोगों के सामने आ जाता है। तो क्लियर मेरे बच्चे?
परमुटेशन की डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो जरा हम समझ लेते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें कौन सा होता है। तो टाइप नंबर फर्स्ट आते हैं बाबा रणछोड़ दास की कृपा से। टाइप नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है। टाइप नंबर फर्स्ट कि नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अरे भाई, n डिफरेंट objects taken all at a time। फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन बनता है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और सारे के सारे आपको यूज करने हैं, सभी के सभी को आपको यूज करने हैं। तो उस केस में जो आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वे बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बोल सकते हो, सभी का मतलब सेम ही दिखता है, ठीक है। कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपको सारे के सारे यूज करने हैं, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आपका कितना आएगा। तो उस केस में आपका जो टोटल परमुटेशन जो आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, n का फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, n का फैक्टोरियल आएगा। सर अब एक एग्जांपल लेके भी हमें बता दीजिए। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है रोज, ओहो रोज, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है। इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, चाहे उनका मतलब निकले चाहे अब उनका मतलब ना निकले। तो इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4। सर 4 उसके अंदर लेटर हैं और चारों के चारों हमें यूज करने हैं और चारों के चारों डिफरेंट है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 4 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। क्लियर, देख लो आप लोगों के सामने है, क्लियर। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सारे के सारे यूज करने हो तो आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल। अब इसका कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके साथ के साथ करवा देता हूं। 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा सारे इसी डेफिनेशन के बेस पे, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट के बेस पे महाकाल की कृपा से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज यार लाइक जरूर करते रहना वीडियो को। तो देखें, देखो तो एग्जाम्पल देखिएगा मेरे बच्चे, 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड। क्या करना है, ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके। तो सबसे पहले काम क्या करना है, काउंट करना है कि इस वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 लेटर्स हैं। क्या सारे के सारे डिफरेंट हैं, देख लो, क्या कोई भी देख लो सारे के सारे डिफरेंट है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो आपने ये बताया था सर कि जब n ऑब्जेक्ट्स हो और सारे के सारे डिफरेंट हो और सारे के सारे अगर आपको यूज करने हो तो उस केस में आपका आंसर होता है n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन देखो इससे भी ज्यादा प्यारा है। महाकाल की कृपा से इस क्वेश्चन को करते हैं बाबा रणछोड़ दास के आशीर्वाद से। ये कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली
बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। ये कहता है कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके हम टोटल कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं कि वोवल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो सबसे पहला काम ये देखो कि इसके अंदर लेटर कितने, 1 2 3 4 5 लेटर है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 5 वैकेंट सीट है। 5 लेटर का ही बनाना है ना मेरे को, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, जिसके अंदर 2 इवन प्लेस है, 2 इवन सीट है। और इसने बोला कि वोवल्स जो हैं वो आपके कितने पे आना चाहिए, इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। तो सबसे पहले वोवल्स देखते हैं सर। तो अगर मैं बात करूं वोवल्स की, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही वोवल्स हैं, ई और आई, और सीट भी कितनी है, इवन की 2। तो इसका मतलब 2 ही सीट है और 2 ही नंबर को अरेंज करना है। तो जितने देख लो, 2 सीट 2 नंबर, तो 2 सीट पे 2 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। देख लो भाई, जैसे यहां 7 ही यूज करने थे और 7 ही बंदे थे तो 7 फैक्टोरियल, वैसे ही यहां 1 2 और 4 पे 2 ही यूज करने हैं और 2 ही सीट है, तो इसका मतलब इसके लिए 2 फैक्टोरियल। अब पीछे बचे कितने, एक बच गया डी, एक बच गया एल, एक बच गया एच। सर 3 बंदे बच गए और 3 ही सीट खाली है। इसका मतलब इन 3 सीट पे 3 फैक्टोरियल तरीके से मैं बंदा बैठा सकता हूं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 6। तो कितना आंसर आया, 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां करेक्ट आंसर हो गया। देख लो मेरे प्यारे बच्चे, क्या है यहां पे महाकाल की कृपा से 2 ही सीट है, 2 ही बंदे हैं, तो 2 फैक्टोरियल। 3 सीट है और 3 ही बाकी बंदे बच गए, तो 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? लाइक बटन ठोक देना। नेक्स्ट इस पे किस टाइप का क्वेश्चन और बनता है, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। एक एक टाइप पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हम करेंगे मेरे भाई, सारे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट तो वही है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन ऑल एट ए टाइम। सारे के सारे यूज करने हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के साथ डिफरेंट और 7 के साथ यूज करने हैं। मतलब सर 7 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो चलो हमें पता था सर ऐसे करना है, लेकिन जैसे ही मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, इसने बोला हाउ मेनी वर्ड ऑफ दीज वर्ड बिगेन एंड एंड विद वोवल। मतलब ये कि अब आपके पास इस वर्ड के लेटर्स का यूज तो करना है, लेकिन जो वर्ड है वो आपका उसकी बिगिनिंग और इसकी एंडिंग वोवल से होनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, 7 लेटर का वर्ड है तो इसमें 7 बॉक्स बना लेते हैं, 4 5 6 7। देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने बोला बिगिनिंग, उसकी बिगिन मतलब स्टार्टिंग यहां और एंडिंग मतलब यहां आना चाहिए। क्या, सिर्फ और सिर्फ वोवल आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोवल आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसमें वोवल्स की, तो क्या क्या वोवल्स हैं भाई, ए कौन, ए नहीं है, ए ई है भाई, ई आई ओ, बाकी कोई है क्या, बाकी कोई भी नहीं है। तो इसमें 3 वोवल्स हैं, लेकिन वैकेंट सीट सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो क्या करते हैं, इस फर्स्ट बॉक्स के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला आपको समझाया था कल की क्लास में। तो 2 बॉक्स हैं और सीट कितनी है, 3, मतलब बंदे 3 हैं, सीट सिर्फ 2 है। तो क्या करते हैं, पहली पोजीशन पे इन तीनों में से कोई भी एक बंदा बिठा सकते हैं। तो मतलब ये कि फर्स्ट बॉक्स के लिए चॉइस कितनी, 3 चॉइस।
तो एक बंदा यहां बिठा दिया, मान लेते हैं ये। अब दो बंदे हैं, सीट कितनी है? एक। तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए चॉइस कितनी? दो। तो एक बंदा यहां भी बिठा दिया। अब बच गया सर जी यहां एक ई बच गया, और ई के अलावा सी बच गया, और सी के अलावा एम बच गया, और एम के अलावा बी बच गया, और बी के अलावा सर एन बच गया। कितने बंदे बच गए? 5 बंदे बच गए। और सीट भी देखो मेरे प्यारे बच्चों 5 बच गई। तो अभी बताया था कि बंदे और सीट जब बराबर हो तो कितने बचे? 5। तो 5 फैक्टोरियल। इन 5 बॉक्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 5 ही है, 5 के 5 डिफरेंट है, तो मतलब 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो आंसर आएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 इंटू में 6, तो मेरे पास 720। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया। देखा मेरे प्यारे बच्चों, है ना मजेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो? हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जाम में ऐसा महसूस ना हो कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं था। देख लो, अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। करें भाई सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन जरूर दबाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एंड दीज बिगिन विद ई एंड एंड विद एन। मतलब ये कि टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूं, लेकिन स्टार्ट ई पे होना चाहिए और खत्म एन पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये देखो कि क्या इसमें सारे के सारे डिफरेंट है। बिल्कुल सर, सारे के सारे डिफरेंट है। और कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 है, मतलब हमारे पास 8 पोजीशन है भाई। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। हमें क्या करना है? 8 लेटर का वर्ड बनाना है जिससे वो ई से स्टार्ट होना चाहिए और एन पे वो खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब ये दो तो उसने फिक्स कर दिए ना पहले से कि ई तो यहां आएगा भाई और ये एन यहां आएगा। अब मतलब इसने कह दिया कि इन दोनों को तो आप हिला ही नहीं सकते। ठीक है, ई को अपनी जगह पर रहने देते हैं और एन को अपनी जगह पर रहने देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब जो ये पीछे 6 सीटें बच गई, इन 6 सीटों पे हमारा राज है और 6 सीट बच गई और ई और एन को खत्म करने पर ये 6 ही मेरे पास लेटर बच गए। तो जितनी सीटें उतने लेटर और सारे डिफरेंट हैं। तो जितनी सीटें उतने लेटर और सारे डिफरेंट है, तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल आपका जो है यहां आंसर होगा। 6 फैक्टोरियल आपका जो है यहां आंसर होगा। अब एक चीज और मैं बताता हूं, इसने साफ साफ बोला कि ई से स्टार्ट होना चाहिए और एन पे खत्म होना चाहिए। अगर वो कहता कि उसका मतलब, अगर वो सीधा के सीधा ये ना बोलता कि स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, और अगर वो कहता कि या तो स्टार्टिंग या एंडिंग ई और एन से होनी चाहिए, मतलब या तो पहले ई आएगा लास्ट में एन आएगा, या पहले एन आएगा लास्ट में ई आएगा, तो उस केस के अंदर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ई को यहां रखता हूं और एन को यहां रखता हूं तो इसके कितने लेटर बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर सेम अगर मैं एन को यहां रखता हूं और ई को यहां रखता हूं तो चेंज हो गए ना, फिर भी कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल, और दोनों को ऐड करने पर बन जाएंगे 2 × 6 फैक्टोरियल। तो उस केस में ये आंसर आ जाता। लेकिन अभी के लिए क्या आंसर है? जो इसने क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से क्या आंसर है? 6 फैक्टोरियल आप लोगों का आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? तो एक बार सारे बच्चे जय महाकाल कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं
नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। ये तो हमारा था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और सारे के सारे मुझे यूज करने थे, और अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन की मेरे भाई। तो देखिए क्या है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। नंबर ऑफ permutations of n different objects taken are at a time। ठीक है, मतलब पहले टाइम में तो यह था कि n ऑब्जेक्ट्स थे और n के n मुझे यूज करने थे, बट अब जो है n यूज नहीं करने हैं, अब आपको n में से सिर्फ r ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। अब ये r जो है या तो n से छोटा होगा या इक्वल होगा, याद रखना r की वैल्यू क्या रहेगी, n से छोटी और n के इक्वल भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 0 और 0 के इक्वल भी हो सकती है वैसे, ठीक है, ओके। तो n नंबर ऑफ परमुटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, और r एट ए टाइम मतलब आपको r ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है हिस्ट्री, स्पेलिंग सही है क्या, हाँ जी स्पेलिंग बता देना, मेरे वैसे एसएसटी कमजोर है सामाजिक। तो हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है हिस्ट्री, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके, लेकिन कितने, मैं कहता हूं कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज तो करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप 4 लेटर वर्ड बनाओ। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। यूज तो इसके लेटर्स करने हैं, लेकिन बनाना सिर्फ ही 4 लेटर का है। तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट है, और 7 के 7 आपके पास डिफरेंट है, लेकिन आपको यूज कितने करने हैं, आपको सिर्फ 4 यूज करने हैं। तो ये सेकंड टाइप बन गया। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा, उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगी वो आपकी होगी NPR, और NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर। तो उस केस में आपका फॉर्मूला लगेगा NPR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसमें क्या है, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यूज कितने करने हैं, 4। तो 7P4, तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसल, और मेरे प्यारे बच्चों इनकी प्रोडक्ट कर लो। इनकी प्रोडक्ट अगर करेंगे 6 7 42 इंटू में 20, तो ये आ गया 4 और 8 4 और 8 0, मतलब 840 आपका आंसर आ गया। तो टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूं, 840 वर्ड बना सकता हूं इस 7 लेटर में से 4 लेटर का यूज करके। समझ में आया सेकंड टाइप का क्वेश्चन सभी का। तो अब और एग्जांपल करवा देता हूं यार आप लोगों को, ऐसी क्या बात है, इसके और एग्जांपल देखो। तो एग्जांपल देखिएगा, ये कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट ब्लैक बॉल, 5 डिफरेंट ब्लैक बॉल दिया हुआ है, ठीक है, एंड 3 डिफरेंट ब्लू बॉल्स। 3 जो है वो आपके पास ब्लू बॉल, ब्लू कलर की बॉल है, एंड 2 डिफरेंट रेड बॉल, 2 जो है वो आपके पास रेड बॉल है।
can be placed in 3 different boxes such that each box contain only 1 ball। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 अलग अलग बॉक्स हैं, ठीक है, हर बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक बॉल जो है वो आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप टोटल उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो एक देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो आपके पास सबसे पहले ये देखो कि टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5 प्लस में 3 प्लस में 2, तो टोटल बॉल हमारे पास हो गई सर 10। और 10 में से आपको सिर्फ 3 बॉल इनके अंदर डालनी है। तो 10 में से सिर्फ यूज कितनी करनी है, सिर्फ 3 बॉल यूज करनी है। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में से सिर्फ आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो 10p3 सॉरी 3 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, सेलेक्ट नहीं करने, अरेंज करने हैं। तो 10p3 तो आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, मतलब 10 माइनस 3 तो 7 हो गया। तो ये आएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 और इंटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7, ये इससे कैंसल और ये आ गया 720 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। और याद रखना कि ये जो मैंने दोनों टाइप करवाए हैं, टाइप नंबर फर्स्ट और ये टाइप नंबर सेकंड, ये दोनों टाइप आए हैं जब आपको रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नोट अलाउड हो। याद रखना ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कब लगते हैं, जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, n के n गिवन हो और रिपीटिशन नोट अलाउड हो। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, r आपको लेने और रिपीटिशन नोट अलाउड हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में इन दोनों टाइप के क्वेश्चन का नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, ये कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। यहां तक तो हमने पीछे टाइप नंबर फर्स्ट किया था, लेकिन उसमें रिपीटिशन नोट अलाउड थी, तब n फैक्टोरियल आंसर आएगा। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो उस केस में क्या आंसर आएगा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और सारे के सारे यूज करने और रिपीटिशन आपको अलाउड है, तो उस केस में तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आएगा वो n की पावर n आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कहता है कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वर्ड्स बताने हैं कितने बनेंगे, और रिपीटिशन ऑफ लेटर्स जो है वो आप लोगों को अलाउड है। मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं, चारों के चारों यूज करने हैं और आपको रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब उस केस में आंसर आएगा 4 ऑब्जेक्ट हैं, रिपीटिशन अलाउड है, 4 के 4 डिफरेंट है, तो 4 की पावर 4 आपका जो है वो आंसर आएगा। सेम फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन आपको r एट ए टाइम यूज करने हैं और रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। तो ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, n, और रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब पावर r आ जाएगा। जैसे सेम यही क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको जो है वो 2 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 2। टोटल वर्ड कितने दिए हैं, 4, लेकिन यूज कितने करने हैं, 2, और रिपीटिशन आपको अलाउड है। तो याद रखना क्या आएगा, n की पावर 2, मतलब ये आ जाएगा 4 की पावर 2। टोटल कितने हैं, 4, रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब पावर कितने बनाने हैं, 2 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 की पावर n की पावर r, मतलब 4 की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना दोनों चीज, उसमें नोट अलाउड था, इसमें अलाउड है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर। तो ये हमारा टाइप नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास इसमें टाइप नंबर 5 हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा टाइप नंबर 5 इसमें क्या है। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 आता है मेरे बच्चों, ये कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं व्हेन नोट ऑल आर डिफरेंट। मतलब अब तक तो किए थे कि सर जितने भी डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन अब अगर n ऑब्जेक्ट तो दिए हुए हैं लेकिन सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, उनको चुल मची हुई है रिपीट होने की, ठीक है, तो मतलब वो रिपीट होंगे ही होंगे।
तो उस केस में बताता है भाई कि अगर दम है तो परमुटेशन निकाल के बता, मैं तो रिपीट होऊंगा। तो मतलब ये जैसे ये कहता है कि एक वर्ड है, क्या दे देते हैं भाई, यही यूज कर लेते हैं, परमुटेशन। परमुटेशन और ये कहता है कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकता हूं। तो सबसे पहला काम हमने देखा कि सर वर्ड के लेटर्स का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जो सर रिपीट हो रहे हैं। जैसे सर टी जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर सारे डिफरेंट होते तो काउंट करके उतने फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहां कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो क्या लगा दो 11 फैक्टोरियल और डिवाइड कर दो जो जितने बार रिपीट होता है। तो P रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दो। E रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दो। क्या R रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या M रिपीट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या U रिपीट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या T रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, क्या A रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या I रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या O और N, कोई भी आगे और रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। क्लियर मेरे बच्चे, क्लियर है। इसका और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। और एग्जांपल कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, कुछ भी, क्या लें, यही ले लेते हैं यार, डिफेंस वाले, है ना। ये कहता है कि इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आएगी। तो बोला कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। तो मतलब सारे डिफरेंट नहीं हैं। तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। क्या डी रिपीट हो रहा है, आगे नहीं हो रहा। क्या ई रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार, 1 2 3 और 4 बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या एफ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या एन आगे आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या सी आगे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या डब्ल्यू आ रहा है, नहीं। क्या ए और क्या एल, कोई भी बाकी और नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ई ऐसा था जो बार बार रिपीट हो रहा था। कितनी बार, 4 बार। तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं यही बात करूं, जैसे मैं ले लेता हूं कुछ भी, एक और वर्ड लेते हैं जिसमें आपके 2 लेटर रिपीट हो रहे हो, है ना। जैसे मैं ले लेता हूं मैथमेटिक्स। अरे मैथमेटिक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब सर इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m। देखो सर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर a जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल। क्या t, सर t फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन एक 2 फैक्टोरियल t के लिए। क्या बाकी कोई बेचारा रिपीट हो रहा है, बाकी तो सर कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बाबा रणछोड़ दास के ज्ञान से हमें ये आज पूरा ज्ञान हो गया कि परमुटेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा 5th टाइप था, जो इसका लास्ट टाइप था। ठीक है, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बनती है जो कि मैंने आप लोगों को करवा दी। नेक्स्ट मैं करवाऊंगा आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन करवाऊंगा।
इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपने ये टॉपिक का कंसेप्ट कर लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को मैं बेसिक कंसेप्ट कर लिया, इसके एग्जांपल्स करवा देता हूं, परमुटेशन से रिलेटेड, फिर कॉम्बिनेशन टॉपिक को करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक कंसेप्ट हमारा रहेगा वो हम बोर्ड पे करेंगे, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी वो हम लैपटॉप पे डिजिटल तरीके से करेंगे। क्लियर? मंजूर है? आप लोगों ने बोला था कि सर बेसिक कंसेप्ट बोर्ड पे करा दो, तो मैंने करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब भैया बोर्ड पे करवाया हूं तो लाइक तो बनता है बॉस, तो लाइक कर देना सारे बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन भाई मेरे स्टाइल में क्या है सभी का, कैसे हो आप सभी, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी अपनी ऐप जो है आने वाली है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल और परसों, मतलब आप लोगों को जल्दी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, बाद में अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहे हैं तो प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन भी है, डिफेंस वाले के नाम से। मैं आपको बता देता हूं कि आपको सर्च मारना है डिफेंस वाले, ऐसे सर्च मारोगे, बिना स्पेस रखे कंटिन्यू लिख के सर्च मारोगे, हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, जहां आपको मिल जाएगा फुल स्टडी मटेरियल, मतलब इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, सारे एकदम डिटेल से पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड मैं करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पीडीएफ हो गई, वीडियोज हो गई, तो वो सारी चीजें वहां, और वहां जल्दी मैं लाइव बैच भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स का प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद गाइस।